आज हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्पर्श भाग 2 में से आज हम पाठ 2 का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसमें मीराबाई के पदों का वर्णन किया गया है। मीराबाई जो कि कृष्ण की अनन्य भक्ति, जिन्होंने कृष्ण भक्ति पर अनेक कविताएं और अनेक पद लिखे, उन्हीं में से 2 पद आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला पद, हरि आप हरो जनरी भी, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी पीर। अर्थात इसमें मीराबाई क्या कहती हैं? हरि आप हरो, हरो अर्थात खत्म करो, न जन मतलब भक्त, भक्तों की, पीर मतलब पीड़ा, अर्थात हे ईश्वर आप भक्तों की पीड़ा को हरने वाले हैं। अब वे अनेक उदाहरण देते हुए कहती हैं, द्रौपदी की राज राखी आप बढ़ायो चीर। जिस तरह से आपने भरी सभा में द्रौपदी की लाज रखी और उसके लिए आपने वस्त्र को आगे बढ़ाया, उसी तरह से आप मेरी भी रक्षा करें। भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। जिस तरह से आपने अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर उसकी रक्षा की थी, उसी तरह से आप मेरी भी रक्षा करें। आगे कहती हैं, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। कुंजर यहाँ पर बच्चों हाथी और गजराज हाथियों के राजा। जिस तरह से आपने बूढ़े हाथियों के राजा की रक्षा की, कैसे कि उस हाथी की पीड़ा को खत्म कर वैसे ही आप मेरी पीड़ा को भी हरो। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी पीर। अर्थात अंत में क्या कहती हैं कि मैं तो आपकी दासी हूँ प्रभु, मैं तो अपने उस गिरधर अर्थात अपने कृष्ण की दासी हूँ, इसलिए महारी मतलब आप हम मेरी भी पीड़ा को हर लीजिए। अब हम दूसरे पद को देखेंगे। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, नित उठ दर्शन पास्यू, विद्रा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू, चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरन पास्यू खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यू, तीनों बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, विद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावो विच विच राखू बारी, सांवर यारा दर्शन पासु पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना चीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घनो अधीरा। इसमें मीरा जी कहते हैं कि श्याम महाने चाकर राखो जी, अर्थात हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर महाने मुझे चाकर अर्थात नौकर रख लो। गिरधर लाला महाने, महाने मतलब मुझे अपने यहाँ नौकर रख लो। चाकर रहसु बाग लगासु, अर्थात मैं आपके यहाँ नौकर बनकर रहूंगी और बाग लगास्यू बाग लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यू, नित मतलब हमेशा, हमेशा सुबह उठकर, पास्यू मतलब पाऊंगी, आपके दर्शनों को पाऊंगी। विद्रा वनरी कुंज गली में, अर्थात मैं वृंदावन की कुंज मतलब तंग गलियों में गोविंद की लीला गास्यू, गास्यू मतलब गाऊंगी, अर्थात गोविंद की लीलाओं को का गान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरन पास्यू खर्ची, भाव भक्ति जागरी पासी, तीनों बाता सरसी। जब मैं आपकी नौकर बनूंगी तो मुझे 3 बातों का फायदा होगा। सरसी अर्थात फायदा, 3 बातों का फायदा होगा। पहला क्या फायदा होगा
कि मैं सुमरन पास्यु खर्ची, अर्थात मैं आपका सुमरन करती रहूंगी और मैं कभी भी आपके सुमरन को भुलाऊंगी नहीं। चाकरी में दर्शन पासी, और आपकी नौकरी करते करते आपके हमेशा दर्शनों को पासी मतलब पाती रहूंगी। और तीसरा क्या होगा, भाव भक्ति जागरी पासी। और तीसरा फायदा मेरा ये होगा कि मेरी जो भावना है, मेरी जो भक्ति है, उसका जागीरी मतलब साम्राज्य, उसका साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। अर्थात मैं आपकी नौकर होकर 3 फायदे उठाऊंगी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, बिद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। आगे मीरा जी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, अर्थात श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण किया हुआ है। पीतांबर मतलब पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र धारण कर वे बहुत सुंदर लग रहे हैं। गल वैजंती माला, और गले में उन्होंने वैजंती की माला पहनी हुई है। वृंदावन में धेनु चरावे, अर्थात वृंदावन में धेनु अर्थात गायों को चराते हैं। मोहन मुरली वाला, जो मेरे ईश्वर हैं वो मुरली बजा बजा कर वृंदावन में गायों को चराते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, विच विच राखू बारी, बारी अर्थात अलमारी खिड़की। इसमें मीरा जी कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर ऊंचे ऊंचे महल बनाऊं और उसके बीच में एक रोशनदान रखूं, एक खिड़की रखूं, जिससे कि सावरियारा दर्शन पा सकूं, अर्थात मैं अपने सावरिया अपने ईश्वर के दर्शन को पा सकूं। पहर कुसुम्बी साड़ी, और उस कुसुम्बी साड़ी को पहनकर मैं अपने ईश्वर के दर्शन कर सकूं। आधी रात प्रभु दर्शन, दीजियो जन्माजी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरा। हिवड़ो अर्थात हृदय, घनो मतलब बहुत ज्यादा, अधीर व्याकुल, अर्थात अब यहाँ पे मीरा जी कहते हैं हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरा जो हृदय है वो बहुत ही व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप मुझे आधी रात को दर्शन देने के लिए जमुना जी के किनारे पर आ जाइए। अर्थात इसमें मीराबाई जी अपनी कृष्ण भक्ति का विस्तार से वर्णन कर रही हैं। पूरी तरह से वो अपने आप को कृष्ण की भक्ति में लीन होता सबको दिखा रही है। आशा करती हूँ आपको ये दोनों पद अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।